नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथ संप्रदाय में एक प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस झज्जर जिले में कबलाना गांव में आयोजित समारोह में बाबा पाल नाथ की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नाथ संप्रदाय ने सनातन का प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि समाज को संयम, सेवा और राष्ट्रहित की प्रेरणा भी देता है। कार्यक्रम इन पूज्य संतों और योगेश्वरों, सिद्ध योगेश्वरों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिव परिवार की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। भारत के अंदर आदिनाथ भगवान शिव की उपासना एक निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में पूरे देश ने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कहीं भी आप जाएंगे, भगवान शिव की उपासना इसी रूप में हम सबको देखने को मिलती है। याद करिए, कैलाश में विराजमान भगवान, कैलाश के वासी भगवान शिव हो या रामेश्वरम में विराजमान भगवान रामेश्वर, ये सभी शिव के वे रूप हैं जो भारत की एकात्मता का भी प्रदर्शन करते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय के योगियों ने सनातन धर्म की इन्हीं शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए 12 अलग अलग उपपंथों के माध्यम से उसे सर्वसुलभ करने के लिए व्यापक पैमाने पे अपने सिद्धों, अपने योगेश्वरों, अपने योगियों के माध्यम से उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से पहुंचाने का काम किया। और आज मुझे इस गांव में आकर के, कबलाना में आकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। मैं जब ऊपर से आ रहा था, मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि मुझे हो सकता और आगे जाना होगा, क्योंकि जब मैंने महंत बालकनाथ जी महाराज से पूछा था कि मुझे दिल्ली से वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा 45 मिनट। तो मैं समझता था कि एक कार्यक्रम दूर है, मैं समझता था यहां किसी राजनीतिक दल की कोई बड़ी रैली है। इतना बड़ा जमावड़ा किसी भंडारे में हो, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और पूज्य संतों को नमन करते हुए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये भंडारा कार्यक्रम नाथ संप्रदाय की परंपरा में अपने इष्ट को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर तो हमें प्रदान करता ही है, आपसी मिलन का भी एक अवसर प्रदान करता है। और आपने हरियाणा में भी प्रयागराज महाकुंभ की याद का स्मरण करवा दिया है। क्या भव्य और दिव्य कुंभ था, महाकुंभ था, और वही दिव्य और भव्य महाकुंभ का दर्शन आज हमें कबलाना गांव में भी झज्जर में हो रहा है। यानी आपस में मिलने का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का, नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों, सिद्धों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार करने का, योग और ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से कैसे हम स्वस्थ बनकर के स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए जानने का। आपके सामने मंच पर बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं, सामने बैठे हुए जितने भी योगेश्वर हैं,
एकांत में वास करने वाला इनमें ज्यादातर है, जिनकी एकांतिक साधना यदा कदा उन्हें कहीं सार्वजनिक मंचों पर ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाती है, अन्यथा अपने आश्रमों में अपनी एकांतिक साधना में वे लीन रहते हैं। लेकिन आज इस भंडारा कार्यक्रम में भी वे भी उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आपने 25 नवंबर को देखा होगा सनातन की विजय कैसे आगे बढ़ती है। जब हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसका परिणाम भी ऐसे ही आता है। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, ये तो धर्मस्त तो जय, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी। और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज आप देख रहे होंगे। यहां मंदिरों पे भी जो ध्वज फहराया गया है, सब भगवा ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। ये केवल एक वस्त्र नहीं, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, हर सम विषम परिस्थितियों में सनातन धर्म अपने मूल्यों और आदर्शों की पताका को ऐसे ही ऊंचा बना करके रखेगा। यह संदेश देने वाला एक कार्यक्रम अयोध्या धाम में आपने देखा होगा। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया था। याद करिए, जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है, वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है, और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था, और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, जब गत वर्ष अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी अयोध्या धाम की इस अलौकिक छटा को दुनिया ने देखा था। भारत के गौरव को दुनिया ने अनुभव किया था। और तीसरी घटना 25 नवंबर को घटित होती है। आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में एक भगवा धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, एकदम लहरा रही है, सनातन के गौरव की प्रतीक बन गई है। ये भगवा धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। और यही संदेश हमारे भंडारा कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे संतगण देते हैं, एकजुटता का। एकजुट होकर के सब कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं हरियाणा में आया हूं इस कार्यक्रम में, मुझे दो बातें आपके साथ करनी है। और वो बातें इसलिए करनी है, हजारों की संख्या में यहां पे संतगण भी हैं, योगेश्वर भी हैं, भक्तगण भी हैं, और
हम लोग आज इस भंडारा कार्यक्रम में हैं। भंडारा कार्यक्रम में इसलिए हैं, एक भारत के अंदर भारत के अनुरूप, भारत की सोच के अनुरूप सरकारें हैं। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दोनों मिलकर के एक दिशा में सोचते हैं। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज भी हरियाणा एक नए विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्वर्ण युग आता है तो हमें उतना ही चैतन्य और सतर्क रहने की भी प्रेरणा देता है। याद करना, भारत का जब स्वर्ण युग आया था तब विदेशी हमले भी होने प्रारंभ हो गए थे। हमें फिर से सतर्क होना होगा। ये हमले दो प्रकार से होंगे। एक हमला आज के दिन पे पीछे हाथ होगा विदेशियों का, लेकिन सतर्क हमें होना होगा। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। ये जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है। एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाले अभियानों में बीएलओ अपने कर्तव्यों का पालन करे और किसी विपक्ष के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि यह एक जिम्मेदारी वाला काम है जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। वहीं विपक्ष पर आपको बताते चले हंगामा कर रहा है, लेकिन दुष्प्रभाव कर रहा है और अफवाहें फैला रहा है, क्योंकि उन्हें लगातार लगता है कि एसआईआर के कारण उनकी राजनीति संकट में पड़ जाएगी। मौर्य ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण महत्वपूर्ण होगा और इससे उनकी जीत की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन जनता खुश है। ये मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवे। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है। लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे।
तो वहीं मैनपुरी थाना दनहार क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोर की गई निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में नामजद किए गए 4 आरोपियों में से 3 को मैनपुरी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और प्रारंभिक जांच में हत्या के कारण पुरानी रंजिश सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बताते चले, पूरा मामला दन्नार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग बच्चे को कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें कि आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस जो है उसकी तलाश में जुटी है। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा, RN TV, मैनपुरी। हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया था, जो गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, और आज टीम को सफलता मिली। आज सुबह रेलवे स्टेशन के पास जो है ये भागने की फिराक में थे 3 लोग जो साथ में थे। जो भागते समय पुलिस ने इनको पकड़ा। इसमें संकित, शिवम और सुभाष हम लोगों ने भी गिरफ्तार कर लिए हैं। सुभाष का हमेशा से रोल ये था कि पूर्व में 1 जनवरी में घटना हुई थी, उसके क्रम में एक व्यक्ति बाहर बेल पर आया था और सुभाष ने भड़काने की इन लोगों को कोशिश करी थी कि आप लोग आगे कोशिश करिए, जो है उसके बाद आदमी बाहर आ ही जाता है। तो इसी से सुभाष ने हमेशा से इसको भड़काने की कोशिश करी बाकी लोगों को, जिसमें संकित और शिवम जो आज अभी हम लोगों ने पकड़े, ये लोग साथ में वहाँ पर कुल्हाड़ी के साथ खड़े हुए थे जब ये अपनी भैंस को चला रहा था, और मौका देखते हुए उसको पीछे से वार किया, जो कुल्हाड़ी उसके गर्दन में लगी और बाद में जाके उसकी। तो वहीं बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के नेतृत्व में शहर में विशाल यातायात जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली को पटेल तिराहा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट और स्काउट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली पुलिस लाइन बाराबंकी पहुंची, जहां एसपी ने सभी उपस्थित लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने विशेष रूप से हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग और मोबाइल फोन का उपयोग न करने पर भी जोर दिया। तो वहीं यातायात माह 2025 के तहत कौशाम्बी में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पूरे नवंबर माह में पुलिस ने जिले के स्कूलों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर रैलियां, नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं आयोजित कर हजारों लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सुरक्षित ड्राइविंग के संदेश को प्रमुखता दी गई। तो वहीं जनपद सीतापुर में यातायात माह नवंबर 2025 का भव्य समापन किया गया। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 350 छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। रैली सरोजनी वाटिका से शुरू होकर लालबाग चौराहा होते हुए पुलिस लाइन तक गई। छात्र छात्राओं ने बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने सभी को यातायात नियमों की शपथ दिलाई और कहा कि यह अभियान दंड के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमने निःशुल्क हेलमेट सभी महिलाओं को, बुजुर्गों को बांटे थे काफी, और एक मैसेज दिया था कि हेलमेट अनिवार्य रहे जो भी 2 व्हीलर पर जा रहा हो। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे द्वारा जागरूकता के कराए गए, स्कूलों में रैलियां कराई गई, नुक्कड़ नाटक कराए गए, और इसमें जो हमारी परफॉर्मेंस पुलिस की रही इस साल हमने 2025 में नवंबर मंथ में 9 करोड़ 61 लाख लगभग के चालान काटे हैं और 68,000 लोगों के चालान काटे हैं, जो अगर हम कंपैरिजन करें 2024 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो पुलिस की कार्रवाई नवंबर मंथ में बहुत अच्छी रही है। ट्रैफिक पुलिस की मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार प्रयास करके जितने भी उल्लंघन ट्रैफिक के हो रहे थे उसके चालान काटे। इसके साथ साथ हमने जागरूकता का कैंपेन भी चलाया है। बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आप जनपद में देखेंगे जो नई इंस्टॉल हुई हैं, और भी जो स्पीड ब्रेकर जहां बने थे उसके डार्क स्पॉट्स, उसका प्रस्ताव गया है, और जहां ड्रम्स रखे जाने थे डाइवर्जन करने के लिए वहां रखे गए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो हमारा टारगेट है कि 50% हम कम
एक्सीडेंट्स में और मृत्युओं में हम करें जनपद सीतापुर में, उसमें प्रयासरत है और आने वाले समय में लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। आप सभी से और सब जनपद वासियों से यही सहयोग चाहिए कि इसका अनुपालन करें ट्रैफिक नियमों का, और पुलिस विभाग। तो वहीं सीतापुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के कथित आपत्तिजनक बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों की कथित टिप्पणी में ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों का अपमान करने का आरोप लगाया गया, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन किया और नारे लगाते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट किया। उनका कहना है कि इस बयान ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के ब्राह्मण और सनातनी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। देखिए, ये परशुराम मंदिर है, हमारे लिए पवित्र पावन तीर्थ स्थल है, हमारा धाम है परशुराम धाम। इसी पवित्र जमीन पर हमने इसलिए पुतला फूका है यहाँ पर इसका संतोष वर्मा आईएएस का, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में इसने अपनी मीटिंग अजाक्स की मीटिंग थी, उसमें इसने टिप्पणी करी, खास करके नाम लेकर ब्राह्मण समाज के बारे में कि बहन बेटियों को हमारे वहाँ जो है दान किया जाए और उनके साथ संबंध बनाए जाए। तो वहीं खबर बस्ती से, जहां साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की सरकारी योजनाओं और ट्रेंडिंग में लाभ देने के नाम पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए की, आपको बताते चले, रुपए की ठगी का ये पूरा मामला सामने आया। ये फ्रॉड देश के कई राज्यों में फैला हुआ था और अलग अलग जिलों में शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। इस मामले में 74 अलग अलग केस दर्ज थे, जिनके मास्टरमाइंड में से 6 को बस्ती से गिरफ्तार किया गया। फ्रॉड गैंग में बैंक कर्मी से लेकर कंप्यूटर विशेषज्ञ तक शामिल थे, जो लोगों से ठगी करने के लिए फेक बैंक अकाउंट खोलते और उसमें देश भर से पैसे जमा करते थे। डीआईजी संजीव त्यागी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खुलासे की जानकारी दी। रोकथाम के संबंध में मिल रहे हैं। म्यूल अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई एसपी बस्ती और उनकी साइबर थाने की टीम बहुत गंभीरता से लेकर चल रही थी, तो इन्होंने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो देश के अलग अलग प्रदेशों में कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करे हैं। इन्होंने 38 फर्जी बैंक अकाउंट यहाँ खोले हुए थे, म्यूल अकाउंट जिनको कहते हैं, और 74 एनसीआरपी पोर्टल पे इन खातों से संबंधित ऑलरेडी शिकायतें हो चुकी है। 4 करोड़ 15 लाख के करीब रुपया की पुष्टि हुई है जो साइबर फ्रॉड से इन खातों से लिंक हुआ है, और इसमें निकल के ये आया, इनकी जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये यूपीआई आईडी अपना शेयर करते थे टेलीग्राम पे, क्रिप्टो करेंसी को इलीगली ट्रांसफर करके ये लोग पैसा कमा रहे थे, और उस पैसे को फिर ये गरीब जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनका बैंक अकाउंट ये कह के खोल लेते थे कि भाई हमको स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।